जय श्री साईं राम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं व्रत की कथा आपको सुना रही थी, तभी मैंने आपको बताया था कि साईं बाबा के बहुत सारे ऐसे अनुभव लोगों के हैं जो लोगों ने किताबों में अपने छपवाए हैं, या जो बहुत ज़्यादा लोगों को अनुभव हुआ है, महसूस हुआ कि काफ़ी कुछ हमको फ़ायदा हुआ है इससे, व्रत रहने से, और चमत्कार हुआ है। तो वो चमत्कार या अनुभव उन्होंने अपने इसमें ऐड किए हुए हैं पुस्तक में। तो वो मैं आपको एक एक करके सुना रही हूँ। तो आज मैं आपको 2 अनुभव सुनाऊंगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक रहना। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि और जो अनुभव डालूंगी वो आप सारे सुन सकें। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो अब मैं बता रही हूँ इसमें अद्भुत चमत्कार। ये है साईं व्रत के अद्भुत चमत्कार। तो व्रत रहने से चमत्कार कौन कौन से होते हैं? पहला चमत्कार मैं आपको बता रही हूँ जो लिखा हुआ है, घुटने का दर्द गायब। किसी भी रोग में यदि साईं बाबा का नाम लिया जाए तो निश्चित ही राहत मिलती है और धीरे धीरे वह रोग दूर हो जाता है। पानू भाई के घुटने में दर्द होता था। कुछ दिनों पहले फ्रैक्चर हुआ था, जिसके कारण हड्डी के कुछ कण अलग हो गए थे और वह घुटने में चुभते थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा था, लेकिन पानू भाई ने नहीं करवाया और थोड़े दिनों में ही अच्छे हो गए। और फिर अचानक दर्द फिर से शुरू हो गया। 6 दिन बाद तक एक कदम भी चलने की हिम्मत ना थी। दर्द भी असहनीय था। छुट्टियों में वे सभी शिरडी जाने वाले थे। वहाँ से कहीं घूमने जाना था, पर पानू भाई के लिए जाना असंभव था। पैर के दर्द के कारण उन्होंने हंगामा मचा रखा था। पानू भाई की साईं बाबा पर श्रद्धा थी, उपवास भी कर लेते थे, लेकिन कभी विधि पूर्वक पूजा या कथा नहीं की थी। एक संबंधी ने 9 गुरुवार की महिमा बताई, तो उनकी भी 9 के व्रत गुरुवार करने की इच्छा हुई। वे हिम्मत पूर्वक स्कूटर पर बैठकर साईं बाबा के मंदिर गए और जाकर प्रार्थना की कि मुझे भी शिरडी जाना है, लेकिन मेरी पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। यदि मेरी पीड़ा मंदिर के दरवाजे के बाहर पहुंचते ही दूर हो जाएगी, तो मैं 9 गुरुवार का व्रत विधिपूर्वक करके उद्यापन करूँगा। पानूबाई ने ऐसा चमत्कार जीवन में कभी ना देखा था। मंदिर के बाहर आते ही उनका दर्द एकदम गायब हो गया। बाद में वे सब 15 दिन के लिए मसूरी तथा अन्य स्थानों पर घूमे फिरे भी, लेकिन साईं कृपा से कोई पीड़ा नहीं हुई। तो ये था पहला चमत्कार जो लोगों ने अनुभव अपना किया, उन्होंने बताया, तो ये मैंने आपको सुनाया। अब मैं आपको दूसरा बता रही हूँ अनुभव। ये जो है भयंकर घात से बच गए। ये सेकंड अनुभव है। मुन्ना भाई की पत्नी को हमेशा कब्ज की शिकायत रहती थी। कभी कभी वे हरडे को गर्म पानी के साथ ले लेती। एक दिन हरडे खाकर जैसे ही गर्म पानी पिया, ग्लास का कांच टूट गया। शायद कांच पेट में ही चला गया है। उन्हें शंका हुई। सबने दूर तक टुकड़े को ढूंढा, पर वह ना मिला। 2 घंटे बाद पखाने के साथ खून आ गया। खून बंद नहीं हो रहा था। मुन्ना भाई की पत्नी बेहोश जैसी हो गई। मुन्ना भाई घबरा गए। रात का 1 बजा था। मुन्ना भाई साईं बाबा के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करने लगे कि मेरी पत्नी का खून बहना बंद नहीं हो रहा है। खून काफ़ी बह चुका है। यदि खून आना बंद हो जाएगा और मेरी पत्नी बच जाएगी, तो मैं 9 गुरुवार का व्रत विधिपूर्वक करूँगा। थोड़ी देर में पखाने के साथ कांच बाहर आ गया। खून बहना बंद हो गया। रात को ही उसकी पत्नी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने टेस्ट किए। उन्होंने बताया कि अंदर चोट नहीं पहुंची है, वरना जान को खतरा हो सकता था। कमजोरी है, वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। उसके बाद उनके घर के शुभ प्रसंग में मुन्ना भाई की पत्नी ने खूब डांस किया। मुन्ना भाई ने साईं व्रत किया। व्रत की महिमा बढ़ाने के लिए साईं व्रत की पुस्तकें भी भेंट में दी। ये मैंने आपको सुनाई दूसरा चमत्कार। इसी तरह के चमत्कार बहुत सारे हैं जो कि आपको मैं दूसरे वीडियो में सुनाऊंगी। और अगर आप जो है इसको सुनकर आपकी श्रद्धा बढ़ती है, तो आप जो है लोगों को शेयर कीजिए, और लोग भी जो है इसका लाभ उठाएंगे और आपको इसको
शेयर करने का पुण्य होगा। तो इसी के साथ में मैं दूसरा वीडियो फिर से लेके आऊँगी। इसी तरह की अद्भुत कथाएँ या चमत्कारिक अनुभव, ये सब कहानियाँ जो मैं आपके सामने पेश करती रहूँगी वीडियो के रूप में। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप ये मेरे वीडियोस देखते रहें। इसी के साथ में जय साईं राम।